नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और स्मारकों पर गठित संसदीय कमेटी के उस सिफारिश की जिसने वर्षों से बंद पड़े मंदिरों में फिर से घंटा घड़ियाल की ध्वनि और पूजा अर्चना की संभावना को जगा दिया है। देश के जिन मंदिरों को ध्वस्त कर आक्रांताओं ने वहां कोई दूसरा ढांचा तैयार कर दिया था और वहां पूजा आरती बंद करवा दी थी, उन हजारों मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थानों पर फिर से पूजा अर्चना शुरू हो सकती है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और स्मारकों पर गठित संसदीय कमेटी के प्रमुख वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वी विजय साई रेड्डी ने सरकार से सिफारिश की है कि एएसआई द्वारा संरक्षित धार्मिक स्थलों पर दोबारा पूजा पाठ शुरू करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। एएसआई 100 वर्षों से ज्यादा प्राचीन स्मारकों और निर्माण स्थलों को अपने संरक्षण में लेती है और एएसआई के नियम के मुताबिक संरक्षित जगहों पर पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती और यही वजह है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित 27 देवी देवताओं वाले जैन मंदिर को महाबलीपुरम के मंदिर हो या तमिलनाडु के विजय चेलेश्वरम मंदिर या सिद्धपुर स्थित रुद्रप्रयाग मंदिर, जहां भी पूजा अर्चना तो छोड़िए, भगवान के दर्शन करने तक भी यहां पर प्रतिबंधित है। यहां पर आप भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते और बिल्कुल अलूफ जो है यहां पर भगवान को रखा गया है। कुतुब मीनार परिसर में तो भगवान गणेश की मूर्ति को पिंजरे में रखा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली स्थित लाल किला में जो मोती मस्जिद है वहां नियमित रूप से नमाज होती है, लेकिन कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद जो है वहां भी नियमित नमाज होती है, लेकिन उसी परिसर के मंदिर में पूजा अर्चना पर एएसआई का प्रतिबंध लागू है। जम्मू कश्मीर स्थित 8वीं सदी का मार्तंड्य मंदिर, वहां भी पूजा नहीं होती, लेकिन पिछले वर्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने मंदिर में पूजा की शुरुआत की, जिसका स्थानीय मुस्लिम जनता के द्वारा और जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर उसका विरोध किया, लेकिन अब वहां नियमित रूप से पूजा जारी है। और इसी तर्ज पर संसदीय कमेटी का गठन कर एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में कटौती करने के उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया था और इसने जो सिफारिश दी है उसमें यह भी जोड़ा है कि उन मंदिरों को या उन पूजा स्थलों को जहां पर एएसआई के संरक्षण में है उन पर पूजा पाठ करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दूं कि एएसआई द्वारा संरक्षित 3691 स्थल है और ऐसे स्थल भी हैं जिनका संरक्षण किया जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संरक्षण में जनता के टैक्स की कमाई का करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एएसआई करीब 75 अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों की कब्र को भी संरक्षित कर रही है। इनमें से कर्नाटक में दो कब्र तो ऐसे हैं जो जितनी सुरक्षा लालकोट यानी जो लाल किला को जितनी सुरक्षा दी जाती है उतनी ही सुरक्षा उन 2 कब्रों को भी दी जाती है। संसदीय कमेटी की सिफारिश को यदि सरकार मान लेती है तो दिल्ली के कुतुब मीनार सहित दर्जनों मंदिर में फिर से पूजा अर्चना का कार्य शुरू हो सकता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जैन मंदिर को तोड़कर बनाए गए कुतुब मीनार परिसर में स्थित मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो पाएगी। क्या संसदीय कमेटी की सिफारिशों को सरकार मान लेगी? क्या संसदीय कमेटी की सिफारिश को मुस्लिम समाज भी मान लेगा या फिर कोर्ट और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया शुरू होगी और एक लंबी प्रक्रिया के बाद फिर जो है ये बाद में माना जाएगा, क्योंकि जो सच है वो कभी न कभी तो सामने आएगा ही। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट इस सिफारिश पर हमने तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुतुब मीनार, जिसे लेकर हिंदू पक्षों का दावा रहा है कि इसका नाम विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक आयताकार आंगन में 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब फिर से कुतुब मीनार परिसर के मंदिरों में पूजा आरती देखने को मिल सकती है। बाकायदा इन कार्यों को लेकर संसद की एक समिति पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि संसद के इस समिति ने सरकार को एएसआई की देखरेख में ऐसे सारे मॉन्यूमेंट के परिसरों में पूजा अर्चना शुरू करवाने की सिफारिश की है जहां मंदिर स्थापित हैं। जरा सोचिए, अगर संसद की इस समिति पर सरकार और एएसआई गंभीरता से मंथन करे तो जाहिर तौर पर
कुतुब मीनार और भोजशाला मॉन्यूमेंट जैसे हजारों की संख्या में ऐसे कई स्थलों पर नियमित तौर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो सकता है, जहां सनातन समाज अपने मंदिरों पर मुस्लिमों द्वारा आधिपत्य जमाने की बात कहता आया है। जाहिर तौर पर कुतुब मीनार के साथ साथ टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी है। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में अभी लगभग तो संसदीय समिति की रिपोर्ट जो है वो सिफारिश इस आधार पे की गई है कि बिना पूजा अर्चना के जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर हैं, जो मंदिरों का अवशेष है, वो बिल्कुल निर्जीव लगते हैं और एक तरीके से अपमानित महसूस करते हैं। और जो सनातन परंपरा है उसके मुताबिक अगर कहीं पर मूर्तियां हैं तो उसकी पूजा जरूरी हो जाती है। और इस लिहाज से यह जो सिफारिश है काफी महत्वपूर्ण है। अब लोगों को इंतजार है कि सरकार इन सिफारिशों को मान लेगी और उन सारी जगहों पे जहां पर मूर्तियां रखी हुई है और एएसआई संरक्षित कर रही है, और चूंकि एएसआई के नियम के मुताबिक वहां पर पूजा नहीं हो सकती, तो अगर सरकार मान लेती है तो वहां पर पूजा की प्रक्रिया जो है वो फिर से शुरू हो सकती है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान है उनसे मैं परिचय करा दूं। वीएचपी से प्रवक्ता है अमितोष पारिक हमारे साथ, इसके अलावा एडवोकेट असगर खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और इतिहासकार योगेश्वर तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। वो आ गए हैं लेकिन जरा वीडियो जो है उनका दिख नहीं रहा है। योगेश्वर जी, आप जरा अपना कैमरा ठीक करेंगे तो आपका चेहरा भी इस पर नजर आएगा। हम शुरुआत करेंगे अमितोष पारिक से इस चर्चा की। और अमितोष, ये जो खबर है, ये खबर आपको भी पता होगी कि संसदीय समिति ने जो किया था और जो सिफारिश जो है वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये सिफारिश आई है कि जो मंदिर परिसर है जो एएसआई के संरक्षण में है, पूजा अर्चना जिन मंदिरों में नहीं होती वहाँ पर पूजा अर्चना की कोशिश जो है, प्रयास जो है सरकार को करना चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये अगर दे देती है तो कुतुब मीनार परिसर को मैंने फोकस किया है क्योंकि कुतुब मीनार परिसर पे में जो मंदिर है वो 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया था, ऐसा साक्ष्य है वहाँ पे। और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पर एक शिलालेख भी इस तरीके का वहाँ पर लगा हुआ है और लोग इसके लिए कोर्ट भी गए हैं। विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह जो सिफारिश है ये सारे समस्याओं को खत्म कर देगा अगर सरकार मान लेती है, और अगर मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें जो है आसानी से हो जाएगी और दोनों पक्षों के बीच में किसी भी तरीके का सौहार्द भी खराब नहीं होगा? क्या कहेंगे आप? मुकेश जी जी, सबसे पहले तो दो विषय इसमें आते हैं जी। एक तो इस प्रपोजल का पूरे देश भर में हर एक हिंदू स्वागत करता है और मुझे लगता है जो भी भारतीय अपने आप को कहता है वो इसका स्वागत भी करेगा। लेकिन बात आती है जो आपने कहा कि क्या इसको मुस्लिम पक्ष विरोध नहीं करेगा, तो ये तो बिल्कुल निसंदेह अपने आप में एक हाइपोथेटिकल बात हो गई। जो लोग ज्ञानवापी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही विद्रोह कर देते हैं तो वो तो जाहिर की बात है कि इसमें भी विद्रोह दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब ये विषय चलेगा तो एक लड़ाई अलग से निकल के आएगी, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। और वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की क्यों निकल के आएगी? वो ये बोलेंगे कि एट द लिविंग मूवमेंट, मतलब ये पक्ष आएगा कि जो लिविंग मॉन्यूमेंट है और जिस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको एक्वायर करा था तब क्या उसमें पूजा अर्चना होती थी, ये देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए जून 9 को जो कुव्वतुल मॉस्क का जो मामला आया था जहां पे जैन धर्माचार्य ने बोला था कि हमारे को अधिकार दिया जाए पूजा करने का, तब कोर्ट ने क्या बोला था दिल्ली में? ये बोला गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कि 800 साल पुरानी जो बात कही गई थी उसको अब क्यों हम दोहराएं। लेकिन आज ही बदलाव आना आवश्यक है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के मोहम्मद जो पूर्व अधिकारी रहे उन्होंने भी ये बात कही कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल मॉस्क बनाई गई। लेकिन सिर्फ एक ये मस्जिद का ही विषय नहीं है, भारत के अंदर में 1000 से ज्यादा मंदिर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन के अंदर में, लेकिन उनकी जर्जर हालत हो चुकी है। और आज उस जर्जर हालत को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 64 साल बाद, मतलब 1958 के बाद आज याद आया कि हमें उन मंदिरों को खोलना चाहिए। तो ऐसे याद करा जाए तो आप मुकेश जी देखिए कि 172 साइट आपके कश्मीर के अलावा मध्य प्रदेश में है, आपके वेस्ट बंगाल में है, आपके बिहार में है, आपके कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बिल्कुल किस किस को रोकेंगे ये? तो इसलिए यह आवश्यकता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जिस अधिकार से या मुगलों ने आक्रमणता करके हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके अपनी मस्जिदें बनाई है उनको वापिस से हिंदू को दिया जाए। जिस तरह से लड़ाई जारी हुई थी, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, सरकार को इसको मानना भी चाहिए। जी, डॉक्टर असगर अली खान हमारे साथ है, एक बार मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। असगर साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो सिफारिश की गई है संसदीय समिति की तरफ से, इन सिफारिश को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि सिफारिशों को अगर सरकार मान लेती है तो चीज़ें सामान्य हो जाएगी या उसके बाद से असल विवाद शुरू होगा?
जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जी। मुकेश साहब, ये सवाल मुझसे है। जी जी असगर खान साहब, आपसे है। एक बार सवाल और दोहरा देंगे। सवाल ये जो संसदीय समिति जो सिफारिश की है कि उन मंदिरों में पूजा अर्चना की इजाजत सरकार को देनी चाहिए और उसमें प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो एएसआई के अंडर में है, और चूंकि एएसआई के अंडर में आने की वजह से जो है उसमें पूजा अर्चना बंद कर दी गई है, क्योंकि ये नियम है कि एएसआई जिसको अपने अंडर में लेती है उस समय, जिस समय अंडर में लिया उस समय जो स्थिति है उसी को मेंटेन करती है, और अगर वहां पर उस समय पूजा पाठ नहीं हो रही है तो उसमें पूजा पाठ नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां पर पूजा पाठ जो नमाज जो है वहां पर नियमित हो रही है। लाल किला इसका उदाहरण है। लाल किला के भीतर में मोती मस्जिद है, वो भी एएसआई के संरक्षण में, लेकिन वहां पर नमाज होती है। कुतुब मीनार के भीतर में भी जो मस्जिद है वहां पर पिछले साल तक नमाज हो रही थी। अब यही बात, आपका आखिरी सवाल यही है जी कि जो एक बड़ी बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि पिछले साल तक हो रही थी, वो बड़ी अजीब बात है कि अगर कहीं नमाज हो रही थी पिछले साल तक, बरसों से हो रही थी, तो आज वहां क्यों नहीं हो रही है, जो अभी आपने लास्ट में बोला। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं हो रही है उसके बाद। और ये बात आपकी सही है कि आर्कियोलॉजिकल के अंडर में जो परिसर आ रहे हैं उनमें पूजा होनी चाहिए, और जो मस्जिद के लिए हैं उनमें नमाज भी होना चाहिए। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको उनकी उनकी इबादत गाहों में इजाजत मिलनी चाहिए कि वो अपनी अपनी जगह जाके इबादत करें। जहां मंदिर है वहां पे मंदिर के लिए पूजा की इजाजत दी जाए। जो मस्जिदें जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, चार मीनार हो, चाहे ताजमहल भी है उसमें शामिल, तो जो भी जगहें हैं उनमें नमाजों की इजाजत होनी चाहिए। कहीं पे अगर कोई मंदिर है तो फिर उसमें पूजा की इजाजत होना चाहिए। लेकिन भोजशाला जैसी जगह का क्या करेंगे आप? भोजशाला जैसी जगह का क्या करेंगे जहां पर मस्जिद जो है वो मंदिर के ऊपर में बना दिया गया, या जो कुतुब मीनार की बात आप कर रहे हैं, कुतुब मीनार में जो मस्जिद है वो तो मंदिर के ऊपर में बना दिया गया, तो वहां पर अगर पूजा शुरू होगी तो क्या? जी, ये सिर्फ मुकेश भाई, ये सिर्फ हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली बात है। हम बचपन से पढ़ते जाए, आज से नहीं, मैंने कम से कम अब से 50 साल पहले पढ़ी थी ये हिस्ट्री, जो कुतुब मीनार की, और जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दूसरे लोगों ने, फिर उसके बाद उनके सक्सेसर ने उसको लेके बनाया। मैं आपकी गलती नहीं बताता, मैं असगर साहब, मैं आप बहुत विद्वान व्यक्ति है, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा। आपने तो वही किताब पढ़ी, वो हमें तो उस किताब पे आपत्ति है जिस किताब में ये लिखा गया है। किताब ही तो जड़ है सारी समस्याओं का। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम अपनी तारीख को, जिस तारीख को हमें पढ़ाया आपने, आज उसको तोड़ मरोड़ के आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज तक भी कोर्सेज में चलती चली आ रही हैं किताबें। उन जिन किताबों को हमने पढ़ा, जो कुछ उसमें लिखा था उसको तारीख कहते हैं। और वो तारीखें न सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने घर में लाके किताबें पढ़ ली हो, वहाँ स्कूलों में पढ़ाई गई हैं। उन स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई गई हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पढ़ाई गई हैं। तो इन्हीं चीजों पे है सर ना, कि किताब जो है, किताब एक तरफा लिखा गया, ये इतिहास जो है वो एक तरफा इतिहास लिखा गया, और इसी को लेकर के विचारधारा की जो लड़ाई है इसी पे तो आकर के टिकी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, अगर आप कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं मुकेश साहब, हाँ, अगर आप कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं तो आप वहां जाके अगर स्पॉट पे इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये एक मीनार है। और ये देखिए, हर चीज की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सबकी अपनी अपनी, वो लगभग थोड़ा बहुत सिमिलरिटी भी होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ये मीनार किसी भी मंदिर की मीनार से अगर रिजेम्बलेंस करती हो, नहीं, इस मीनार पे कोई आपत्ति नहीं है। मीनार जो कुतुब परिसर से है। मैं मुकेश भाई एक चीज और बता दूं जी, अगर आप स्पॉट पे जाके देखें तो ये एक मीनार है, इसके राइट डायरेक्शन में एक दूसरी मीनार है जो बिल्कुल अधूरी है, जिसकी बुनियादों से चंद फीट ऊपर तक वो आ गई है। लेकिन उसके बाद फिर जो भी रहा होगा हिस्ट्री में, जो बादशाह बनवा रहा होगा, उसकी डेथ हो गई, वो उसका राज खत्म हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो वहां पे अधूरी है। कुतुब मीनार अपने आप में टोटलिटी अगर देखी जाए तो सब एक कुतुब मीनार के नाम से जरूर है, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग जो है अपने आप में अधूरी है, वो पूरी नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि जो भी है उसको हम सेकुलरिज्म, सबसे पहले हम सेकुलरिज्म कायम करें,
अपने मुल्क में अगर हम सेकुलरिज्म कायम करेंगे तो हमारी आपस की नाराजगियां खत्म होंगी, आपस की नाराजगियां खत्म होंगी तो मुल्क में तरक्की होगी, दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। हम जहर घोलने वाली बातें बिल्कुल ना करें। हम चाहते हैं कि हम नहीं, ये प्यार वाली बातें करें, घोलने वाली मोहब्बत बात वाली बातें बिल्कुल करें, हम भी नहीं जिससे चाहते हैं मुल्क कि की ऐसी तरक्की बात हो, और ये जहर घोलने वाली बात भी नहीं है। हम तो कह रहे थे कि जिसने नहीं, सिफारिश होने- की है होने वो भी नहीं जहर चाहिए। घोलने वाली बात है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इस पे ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। जो इतिहास की बात आप कर रहे हैं, तो हम लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, इनका रिसर्च है, प्रोफेसर है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी, अभी जो आपने सुना, जो कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है जो इतिहास है वो जो लिखा गया था, जो आजकल विवाद होता है कि वो एक तरफा इतिहास था, एक आदमी ने लिखा कुछ, दूसरे ने लिखा कुछ, और उसके बाद जो है इतिहास को लेकर के विवाद है? योगेश्वर जी, आपकी आवाज। जो इतिहास जिसकी ये बात कर रहे हैं जी, ये लगता है कि इन्हीं की पुस्तक में अकेले है और कहीं और तो नहीं है। ये एक तरफा इतिहास, इसका जो रिवाज चल गया जी। 47 के बाद, जब जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, तो उन्होंने एक, जिसको कहते हैं, एक मंडली तैयार की इतिहासकारों की। और वो मंडली जो इतिहासकारों की थी, वो खास मंडली थी, वो वामपंथी इतिहासकारों की थी। वो वामपंथी इतिहासकार जिन्होंने भारत के इतिहास का नैरेटिव सन 47 में गढ़ दिया, और उस 47 के नैरेटिव को गढ़ने में वो यही बात है जो ये दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। जबकि इतिहास के अन्य स्रोत हैं, मुस्लिम, जिसमें तुर्क थे, अफगान थे, मुगल थे, ये विदेशी आक्रांता थे। और ये विदेशी आक्रांता थे, और इस बात की अगर हम गलतफहमी पाले रहें कि इन्होंने हिंदुस्तान में आके यज्ञ और हवन किया था, तो ये तो हुआ नहीं था। बिल्कुल। हिंदुस्तान में आकर इन्होंने प्रारंभ में लूट की थी, मार की थी, यहाँ पर बलात्कार किया था, यहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया था, और यहाँ के जो हमारे जो धार्मिक केंद्र थे उनको नष्ट किया था। और जिस कुव्वतुल इस्लाम की ये बात कर रहे हैं, साफ साफ इतिहास में ये बात दर्ज है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। बिल्कुल। जब प्रारंभ में तुर्क आए तो अपने साथ साज और सामग्री तो नहीं लाए थे ना, जो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो तो नहीं लाए थे ना। बिल्कुल। और इनको यही बनाना था, चाहे वो 2.5 दिन का झोपड़ा हो और चाहे वो कुव्वतुल इस्लाम हो। तो उन्हीं मंदिरों के उन सामग्रियों को और यहाँ के स्थानीय जो हमारे कारीगर थे उनको जबरन, उन पर जोर जबरदस्ती करके, उनको गुलाम बनाकर उन्होंने इनको तामीर किया। तो आज आप देखते हैं कि उस कुव्वतुल इस्लाम में जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जो जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं, उनको किस प्रकार से मिटाया गया है। लेकिन पत्थर पर जो चिन्ह हैं वो मिटते नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो अभी भी उनके अवशेष, उनके चिन्ह आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल। कुव्वतुल इस्लाम आज जो जब मस्जिद देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये किस खुशफहमी में है कि यहाँ पर आकर, मैं आज के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आक्रांताओं की बात कर रहा हूँ। आज के मुसलमान हमारे भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान अपने आप को उन आक्रांताओं से क्यों जोड़ते हैं? वो आक्रांता थे, उन आक्रांताओं का अपना चरित्र था, उस चरित्र में बर्बरता थी, उसमें क्रूरता थी, उसमें वो मूर्त भंजक थे। तो वो थे। आज के हमारे भारतीय मुसलमान उनके वंशज नहीं है। ये अपने आप को उनसे न जोड़ें। और अगर हम बात कर रहे हैं कि ये बर्बरता हुई, मंदिरों का विनाश हुआ, व्यापक स्तर पर हुआ, और एक खास परंपरा के अंतर्गत, एक खास आदेश के अंतर्गत जो उनको लगा कि उनको दिया गया है, वो कर रहे थे। तो ये वो कर रहे थे। आज के हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं, जो जनाब बैठे हुए हैं, ये आज के भारतीय मुसलमान हैं, ये हमारे भाई हैं। कालांतर में कभी ये इनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे। तो ये अपने आप को, मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, अपने आप को उन आक्रांताओं से ना जुड़े। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही योगेश्वर जी आपने। बिल्कुल। हम अगर भर्त्सना कर रहे हैं और अगर हम इतिहास बता रहे हैं उनकी बर्बरता का और उनके मंदिरों के विध्वंसीकरण का, तो ये उनका इतिहास है।
ये हमारे भारतीय मुसलमानों का इतिहास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो असगर साहब है वो कुछ जवाब देना चाहता है। असगर साहब, जो बात योगेश्वर जी ने कही है कि उन आक्रांताओं से आज का मुसलमान अपने आप को क्यों जोड़े, क्यों जोड़ करके देखता है, और ये जो बात कर आपका और उसका क्या रिश्ता है, क्यों उसकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है? आज का जो मुसलमान है भारत का, वो उन आक्रांताओं की बात को जस्टिफाई क्यों करने लगता है? जी असगर साहब से लगता है संपर्क एक बार टूट के, एक बार फिर से असगर साहब से बात करें। तब तक अमितोष के पास चलते हैं। अमितोष, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, असगर साहब आ गए। ठीक है, मैं अमितोष जी आपके पास बाद में आऊंगा। जी जी बोलिए असगर साहब। देखिए, एक तो मैं ये अर्ज करूं कि हमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, हालांकि तिवारी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, इतिहास के माहिर हैं, सारी चीजें, लेकिन मैं वैसी एक बात कह रहा हूँ। देखिए, हम मुगलों के ऊपर इल्जाम तराशी हमेशा करते हैं, हालांकि मैंने खुद बहुत इसको पढ़ा और मुगलों को जानना ये इल्जाम नहीं है अकबर भाई, इसके अलावा इतिहास का तो मुझे सच है। बिल्कुल अकबर भाई, इतिहास का मैं सच कुछ है, और सच है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ सच है कि जो हमने पाया ना, जो हमने पाया, अब जैसे मैं एक दो मिसालें दूं, मुंह मोड़ रहे हैं और आप एक चाहे हमने सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमने लाल किले को पाया हो, चाहे ताजमहल को पाया हो, कुतुब मीनार को पाया हो, चार मीनार को पाया हो, पढ़ा है, जितने भी जो भी एएसआई के अंदर में आते हैं, जो भी संस्कृत उन्होंने आती नहीं थी, वामपंथी इतिहासकारों को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था, वो एक खास नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे। तिवारी साहब, मुझे इस बात पे अफसोस होता है, मुझे इस बात पे अफसोस होता है, मंत्री ऐसे दे दिए जो उसी नैरेटिव को बनाने में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, और आज तक लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और उनके फॉलोवर आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं आक्रांताओं से। बिल्कुल मुकेश साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल तिवारी जी एक बार इनको सुनते हैं, जोड़कर देखना चाहते हैं। नहीं, मैं जी एक मिनट तिवारी साहब, ठीक है, आप अपने आप को उनका वंशज क्यों कहते हैं? बात पे अफसोस है, दूसरे लोग क्या हम मुगलों को क्यों बुरा कहते हैं? क्या उनमें सचमुच कुछ बुराई थी या वो मुसलमान थे इसलिए? हम ब्रिटिश की बारी बारी से सर दोनों आदमी दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज। वो समावेशी है, ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है। तिवारी साहब की बात आ चुकी ना जी, ठीक है तिवारी जी की बात खत्म हो गई है, वो बीच। अब असगर जवाब बोलिए जी। देखिए, मेरा ये ऑब्जेक्शन है, ठीक है, अगर कोई चीज तारीखी निकल के आती है या कहीं खुदाई के बाद निकल के आती है, यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो इस तरह से आपका साथ दिया कि 1044 पेज का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट का। तिवारी जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तिवारी जी प्लीज, तिवारी साहब ऐसे नहीं, वो ऐसे योगेश्वर तिवारी मैं आपके पास आऊंगा सर। वो फिर आपको ही करना पड़ेगी, अकेले डिबेट आपको करना पड़ेगी, अकेले आप डिबेट करेंगे फिर। योगेश्वर जी बारी बारी सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जी असगर साहब, जी बोलिए असगर साहब, असगर अली साहब जी, बोल असगर खान साहब जी। 1044 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें कहा गया कि यह मंदिर नहीं था, मैं एएसआई की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने माना हाँ सब ठीक था। आप जो कह रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं? आप अगर देखिए इतनी, मैं दूसरी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हिंदुस्तान। असगर साहब अभी ये जो सिफारिश, जो ये संसदीय समिति की जो सिफारिश है, मुकेश भाई, हाँ जरा तिवारी साहब को एक मिनट रोकिए, मैं बताऊं, पूरी दुनिया में 7 कंट्री नहीं है। ठीक है, चलिए मैं तिवारी जी को रोकने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बार तिवारी जी प्लीज आप जरा सुनिए। हिंदुस्तान में जो मुगलों ने दिया ताजमहल, उसको आप अलग कर सकते हैं अपने आप से? नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से सिर्फ किसी को बुरा कहना, और उन लोगों को बुरा नहीं कहते जिन्होंने सबको गुलाम बनाया था, और कुछ लोगों ने उनसे माफी मांगी थी और उनकी गुलामी भी की थी। भाई ब्रिटिशर्स को कहिए ना, ब्रिटिशर्स को यूं नहीं कहते कि डर लगता है,
कहीं आज ठीक है, मैं दोनों पैनलिस्ट से इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कोई करूंगा व्यापार बारी है। बारी से, प्लीज तिवारी जी एक बार मैं जरा सा असगर साहब को भी, हमारे दर्शक जो है वो सुनना चाहते हैं उनका पक्ष। आपने जो बोला बिल्कुल यही तो किया है नहीं, ठीक है, उनको एक बार उनको समझाएं, हम समझे तो क्या। यही नैरेटिव चलाने की कोशिश। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा ना, यहाँ नहीं चलेगा। आप जो बोलेंगे उसका फिर जवाब भी तो मिलेगा उनको। जी असगर साहब बोलिए। तिवारी साहब इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं इनकी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूं। फिर आरोप लगाने मैं आपको देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे मालूम है नहीं बोलने देंगे। हाँ, तथ्य पर ये अरे प्लीज। ये तो बताइए साहब, तिवारी साहब, जब आपके पास कोई जिन लोगों से आप लोगों ने माफी मांगी, पार्टी को बस उनका आप उनकी नाराजगी का इजहार अब आप लोग फिर दूसरी तरफ चले गए। मैं एक मिनट, योगेश्वर जी और असगर साहब प्लीज, मैं एक सवाल योगेश्वर जी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ये जो सिफारिश है इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो संसदीय समिति की जो सिफारिश आई है इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये विवाद और खड़ी करेगा या ये विवाद का अंत कर सकता है? नहीं, कौन सा विवाद? सर हम तो कहते हैं ये जो मुकेश भाई, मंदिर जो कंस्ट्रक्शन मंदिर के ऊपर में बना दिया गया, चाहे वो कुतुब मीनार का हो, चाहे वो वहाँ भोजशाला का हो, चाहे अभी आप जो ज्ञान व्यापी में देख रहे हैं, वो सारी तो इन्हीं सब चीजों से जुड़ी। साफ नहीं मुकेश साहब, इस चीज को मानने को तो किसी का जहन तैयार ही नहीं होगा कि क्या है, या तो फिर उसकी तफ्तीश की जाए। ये मंदिर था, हालांकि हमें मालूम है कि अगर तफ्तीश की जाएगी, खुदाई की जाएगी, तो उसका भी नतीजा क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। असगर साहब, अभी मैम आपके जो कुतुब परिसर के भीतर में जो मस्जिद बनी हुई है, मुगल मस्जिद, उसके मौलाना की बात मैं सुन रहा था अभी। मुगल मस्जिद नहीं बनी है कुतुब परिसर के अंदर। एक उसका नाम तो कहते हैं, अंदर में एक और मस्जिद है ना, एक मुगलई मस्जिद ही कहते हैं उसको। वहाँ गणेश की मूर्ति, जिसको अभी गणेश की मूर्तियां, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो खुद कह रहे हैं, वो मौलवी खुद कह रहे हैं कि उस मस्जिद की दीवारों पे मूर्तियां बनी हुई हैं। तो मस्जिद की दीवार पे मूर्तियां बनी है, मौलवी खुद कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद है। कुतुब मीनार का परिसर है। देखिए, यही हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म की पहचान है। यही हमारे मुल्क की सेकुलरिज्म की पहचान है। और हम कहते हैं आपसे मुकेश साहब कि इसको जिंदा रखिए। मैं जिंदा रखने के लिए बहस कर रहा हूँ, उसी को जिंदा रखने के लिए बहस हो रही है। मैंने इसीलिए तिवारी जी को, प्रोफेसर साहब को इसीलिए बुलाया है कि वो आपको इतिहास बताएं कि अब इतिहास में हमारा और आपका कोई जोर तो नहीं है ना, इतिहास तो सच बताता है। अगर मस्जिद की दीवार पे मूर्ति बनी हो या अगर कोई त्रिशूल का निशान बना हो तो उसे बना रहने दीजिए, और मंदिरों की दीवार पे भी तस्वीर बना दीजिए। इतिहास की जानकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये वकालत अच्छी करते हैं, और इसमें वकालत की कोई बात नहीं है। ये तो वकालत की कोई बात नहीं है, तारीखी बात है। एक चीज बताएं, बहुत कद्र करता हूं इनकी वकालत का। मैं इसीलिए इतिहास की पैरवी में ये गलत कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं असगर खान साहब, आप जैसे वरिष्ठ वकील, आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता, आप जैसे देश में गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल, और यही मैं इसीलिए कह रहा हूँ, संदेश जाना चाहिए कि हम सेकुलर लोग हैं। हम चाहते हैं आप भी हमारी जमात में आके खड़े हो जाए। हिंदुस्तान में अगर ये भी लोग कहेंगे भाई तिवारी साहब बहुत सेकुलर आदमी है। अगर सेकुलर न होती तो आप बताइए, हमने 2 राष्ट्र बनने के बाद भी हम सेकुलर ही रहे ना। पाकिस्तान तो बड़ी अजीब सी बात है, हम 75 साल आजादी को हो गए, आंख अभी खुली है, तो 75 साल बाद आपकी आंख खुली। हमारी गलती थी क्या? फिर भी हमने धर्मनिरपेक्ष। ठीक है अमितोष कुछ एक मिनट सर, एक बार अमितोष जी बहुत देर से, एक बार उनको भी मौका देते हैं। अमितोष कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमितोष। नहीं, धन्यवाद मुकेश जी। नहीं तो मुझे लगा था कि मैं इस डिबेट के बाद सेक्युलर ही हो जाऊंगा, जो कि एक सूडो सेक्युलर है, और यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। मैं 2 बातों करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो ये कि मैं किसी को समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बताने के लिए है। और दूसरी बात ये कि सेक्युलरिज्म का जो पार्ट इस देश के अंदर में चला है, जिसकी वजह से अधिवक्ता असगर खान ने कह दिया कि जो त्रिशूल दीवारों पे उनको लगे रहने दीजिए, और अतिक्रमित करके मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनी हुई थी उनको बने रहने दीजिए, ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन मैं मेरे मंदिरों की बात करूंगा तो मैं रेडिकल हूँ, ये अपनी मंदिर तोड़ के मस्जिद को बचाने की बात करेंगे तो ये सेक्युलर है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो ये पार्ट इस देश में पढ़ाया गया, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। और मैं इनको और बताता हूँ, हिस्ट्री की बात बताइए 1991 में जो ला पास हुआ उसका क्या मतलब है? बारी बारी से सर, बारी बारी से। वर्शिप प्लेसेस का क्या मतलब है बताइए, आप बताइए। उस वक्त जब वो उसको तो उस पर तो विवाद चल रहा है ना, उसको हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दी हुई है।
उस वक्त आप लोग कहाँ थे पैराफोर जब पर ये लीजिए तय हुआ असगर था साहब। कि आज जो अब फिर मस्जिद है वो आप मस्जिद पर रहेगी, जो मंदिर फिर आप लोग बीच में मत बोलिए इसी प्लीज। तरीके असगर से साहब तिवारी जी, असगर साहब तिवारी जी, अमितोष को खत्म करने दीजिए मुसलमान खड़े हो प्लीज। जाए अमितोष जी को एक बार खत्म कर दीजिए बात कि को। हर एक मंदिर को कि ये मस्जिद है, फिर कैसे होगा? नहीं ठीक है यहाँ अमितोष, पर रहिए। नहीं अमितोष जी को खत्म करने जो दीजिए बात इस- अपनी जी। मुकेश जी, जो इस देश के अंदर में शांति दूत नहीं आक्रांताई बन के आए, मैं उन्हें आक्रांताई कहूंगा। और जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए और आज की वर्तमान स्थिति में कब्जा कर करके वक्फ की प्रॉपर्टी बता के मस्जिद बनाते हैं, उनको मैं कब्जा ही कहूंगा। मैं उनको मस्जिद को सेक्युलर बोल के अपने मंदिर के विश्वास को नहीं तोड़ दूंगा। अब आती बात, भाई आप अपने मुल्क के कानून को गलत बता रहे हैं। आप अपने मुल्क के कानून को गलत बता रहे हैं, ये कैसे असगर होगा? साहब, असगर भाई, साहब हमारा प्लीज मुल्क बारी क्या बारी है? से असगर साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास। असगर साहब मैं आऊंगा आपके पास, इनको पहले बात तो खत्म कर दीजिए ना, समय कम है प्लीज। देखिए, मैं योगेश्वर जी से कम इतिहास जानता हूँ, लेकिन मैं एक रेफर करता हूँ मुकेश जी। वो इतिहास है एपिग्राफिका अरेबिका, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाले थे डॉक्यूमेंट्स। उसमें हिस्टोरिकल सर्वे में बता रखा है कि किन किन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बिल्कुल। और 17 पेज की किताब है, हिंदुस्तान की मस्जिद है। उस हिंदुस्तान की मस्जिद में मौलाना हाकिम सैयद अब्दुल ने लिखी है। इन्होंने एक असगर खान ने कहा था अभी एक चीज पहले कि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि वो मंदिर था। मेरे ख्याल से ये अयोध्या की बात कर रहे थे, और यही नैरेटिव गलत तरीके से सेट करा गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो ये आपको बात करते हैं कि जाके देख लीजिए वहां पे मंदिर है, तो मैं इन्हें बताता हूं जाके देख लीजिए मंदिर में कि किससे सर्वे निकल के और वहां पे अवशेष निकले। ये बात सत्य है कि मुगल भारत में आए। 1044 पेज का वो जजमेंट आप पढ़ लीजिए और फिर आगे बहस कर लीजिए उस सर लोगों ने पढ़ा हुआ है सर, पढ़ने के बाद भी ये तो सारी बताइए चीजें हो रही है, सबने पढ़ी तो मैं है। कह रहा हूं वो ये गलत इतना है, तो लंबा बताइए विवाद चला था, कोई भी अगर मीडिया में अगर उस पर कहिए बहस ना कर कि रहा है। वो गलत है जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप एक सर, आप तरफा बोल कहिए रहे हैं, मुकेश साहब। अपने बिल्कुल तरीके गलत से है आप जो कह रहे हैं। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर अपने रहे हैं तरीके से नहीं, जो इसको। ये मैं आपका निकाल रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन है। गलत है आप जो कह रहे हैं। मैं खुली चुनौती इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है। इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है कि वहां मंदिर नहीं था। ये आर्कियोलॉजिकल की रिपोर्ट है, आप पढ़िए उसको। वर्शिप एक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। ये सब इन्वेशन का द्वार है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपको बचाया गया है, ढांचे को बचाया जाता है, और इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जरूरत पड़ी। एक भी एग्जांपल बता दीजिए मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया हो। मैं घना एग्जांपल बता सकता हूं। चलिए, अगर आप इसी को मानते हैं क्या बात करते तो हैं? मैं मुकेश साहब एक बात कहूं आप कि रहिए इस सेकुलर। दुनिया में 7 मुल्क नहीं है, लेकिन अजूबे 7 हैं, जिसमें से एक अजूबा मुगलों ने अरे हमारे भाई, मुल्क को दिया था। कहां से कहां चले जाते हैं? हिंदुस्तान की पहचान है, टॉपिक हिंदुस्तान अरे की अब पहचान है। भाई उस पे अभी और बात उसमें नहीं हो भी रही है, आप उस पे बताइए, और वो उसमें भी कहेंगे कैसे उसको बना था पकड़ वो नहीं है। अजूबा। उस अजूबे के पीछे में भी कहानी है, उस बताइए अजूबे की ना, कहानी भी उसकी सामने भी कहानी आएगी, है। उसकी भी कहानी है, उस अजूबे की भी कहानी है। उस कहानी पे अभी मैं आज चर्चा नहीं कर रहा कहानी बताइए ना हूँ। उस उसकी। अजूबे की भी कहानी है, वो आप तारीख बताइए। वो तेजो महल था या कोई- ताजमहल था, इस पे भी विवाद है, करते हैं साहब। उसमें भी विवाद है। तेजो महल में यही आप तो कह रहा हूं ना। कुछ भी अभी नहीं कह वो तो सकते हैं, आपने- आप उसे अजूबा वो मानिए, तो लेकिन मैं तो सिकंदरा उसे को भी अजीब मानता शिव हूँ। केंद्र कर दिया था आपने, हमें मालूम है भाई। सिकंदरा को भी शिव केंद्र कर दिया था। वो ये बात नहीं है, हम नहीं, इसको नहीं, नहीं कह रहे। आपने जो किया ठीक किया, लेकिन इस चीजों से नफरत पैदा होती है और अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान होता है। नहीं, मुल्क ये का जो हम मुल्क का नुकसान अभी जिसे आपको कह रहे लग रहा है, हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सोचे मुल्क उठा की रहे हैं। तरक्की के लिए, मुल्क ये में सोचे- सद्भाव जो है वो अस्थायी जो रूप से 75 स्थापित साल हो, से नहीं ये उठा है। उसके लिए है। ये अभी जो आप देख रहे ये हैं जो सोचे हमने टेम्पररी है। पिछले जब जिस 75 तरीके सालों से से बातें उठाए, आगे बढ़ रही है वो उनको अगर उठाना एस्टैब्लिश चाहिए। हो जाती है तो अस्थायी जो शांति वो तभी आएगी। आप किसी को दबा करके कितने दिन तक रखेंगे? आखिर आप आपने उस कानून आपने से क्या हमारे करेंगे मंदिरों जो के आपने ऊपर में बनाया? बना दिया, 1991 हमारे मन में तो क्या है ना करेंगे आप? कि आपने मंदिर के ऊपर में बनाया है। आप कब तक बताइए। सेकुलरिज्म अरे तो के पहले भाई कह दीजिए ना, हटा दीजिए। आप भी का कानून है, आप भी की पार्लियामेंट है, पहले कानून तो उसको बदलिए। आप कानून बदल गए भाई कानून बदलने के लिए ही ये कवायद हो रही है। वर्शिप एक्ट क्या करेंगे? कानून बदलने की आपने दिशा में जो कानून बदला जाना जो चाहिए। आप सही कह रहे हैं, आप 1949 अधिवक्ता हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे मध्यकालीन दौर में ये दारुल इस्लाम इसको बना रहे थे, और दारुल इस्लाम बना चुके थे। दारुल हरब को दारुल इस्लाम, और दारुल इस्लाम में इनका पहला ध्येय क्या था, पहला क्या उद्देश्य क्या था? इस्लाम की सर्वोच्चता श्रेष्ठता को यहाँ स्थापित करना। और उसके पीछे ये था कि जितने बुत थे, जितने मंदिर थे, उनको तोड़। अरे चल, हम तो आपको कह रहे हैं, आप अपने कानून की बात करिए, छोड़ दीजिए इस्लाम को। इस्लाम की बात मत करिए आप। अरे आप किसकी बात करना चाहते हैं? 1991 आप वही सुनना प्लेसेस चाहते हैं? ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर विवाद है, उसको हटाने की मांग तो की ही जा रही है, क्योंकि विवाद के जड़ में वो एक्ट भी पहले है हटाइए और उसे। डेफिनेटली उसको हटाया पहले- जाना चाहिए। हम पहले- तो बहुत पहले से ये पहले मांग कर रहे हैं कि कानून उसे हटाया जाना चाहिए, अभी- खत्म किया जाना अभी तक चाहिए। जो- सारे विवाद की मेरा जड़ में सवाल जो है यही वही है। मुकेश भाई,
बिल्कुल। कि आज आपके मुल्क में कानून कौन सा एग्जिस्ट करता है? आपके मुल्क में क्या क्या होता है? हमारा और आपको आपका मुल्क अलग नहीं है असगर आपका साहब, मुल्क क्या होता है? आपका और आपका हमारा मुल्क क्या अलग नहीं है, exist करता हमारा है? मुल्क आपका वही क्या है, होता है? आप हमारे ये मुल्क आपका में ही हैं। नहीं है क्या? ये आपका मुल्क नहीं है नहीं, क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं। ये आपका मुल्क क्या होता है? और अभी जैसे तिवारी साहब ने कहा, नहीं नहीं, देखिए तिवारी ये साहब ने जैसे कहा, आपके अंदर की जो भावना है वो बार बार बाहर आ रही है, बार बार कह रहे हैं आपका नहीं, मुल्क, ये तो मुल्क वो आपका सही नहीं है है ना। क्या? मुल्क का मतलब क्या है? अब आपको कोई जो दूसरा मुल्क हमारा है है, क्या? हम तभी तो कह रहे हैं नफरत मत फैलाइए। आपका दूसरा मुल्क तभी है तो हम क्या? कह रहे हैं मुल्क की तरक्की की बात करिए। मैं वही तो ये कह रहा हूं हमारा मुल्क कि है, आज इसलिए हम प्यार हिंदुस्तान करते नहीं, अब हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क है, इससे पहले तो कह रहे थे आपका मुल्क, मध्यकालीन अपने मुल्क, ये देखिए यही नहीं चीज नहीं, भाई हमने हम आपको तो अपने यही साथ कह शामिल रहे हैं। किया है ना। नहीं, ये मुल्क जो है हमारा है, ये आप मानते नहीं है ना। वो भारत नहीं, के मुसलमान है। आप अपने आप को हमारा हमसे अलग भाई है। समझते हैं मुकेश साहब। मुकेश साहब, आप हमको अपने आप से अलग समझते नहीं, हैं। ये आप ही ने कहा आप ना लगे, असगर साहब, अभी आपने कहा, बार बार आप कह रहे थे आपका मुल्क, आपका मुल्क। आपका भी इसीलिए कहा। भारत को नहीं आप, ये तो आप कह रहे थे ना, मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, आप बार बार कह रहे थे आपका मुल्क। नहीं, आप नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, हमारा मुल्क है। नहीं, ये अब कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है सर, मैं आपको काट के भिजवा दूंगा, मैं आपकी कटिंग काट के भिजवा दूंगा, जब आपने एक बार नहीं 3 बार कहा, लगातार कहा आपका मुल्क, आपका मुल्क, ये हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि आपका भी मुल्क रहे, और आप जब हमारे मुल्क को अपना मुल्क नहीं मानते हो तभी ये विवाद खड़ा होता है। चलिए ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, समय की सीमा को हम 1 मिनट आगे ले जा, पहले ही खींच लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर साहब आपका, और प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी आपका, और अमितोष पारीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें रखी, दर्शक जो वो सुन रहे होंगे, लेकिन यह जो सिफारिश आई है संसदीय समिति की, जो सिफारिश है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि कुतुब मीनार में फिर से वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, बल्कि करीब 3000 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जहां पर मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर में या तोड़ करके आक्रांताओं के द्वारा बना दी गई है। अगर इन सिफारिश को सरकार मान लेती है तो उन सभी जगहों पर फिर से पूजा अर्चना शुरू हो सकती है और विवादों का खत्म हो सकता है, विवाद जो भी है वो खत्म हो सकता है, यदि मुस्लिम पक्ष इस पर कोई विरोध ना करे और इस सिफारिश को सरकार के साथ वो भी इसे मान ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।